बिहार में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ा खेला हो सकता है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि 11 अगस्त तक जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल एक साथ मिलकर नई सरकार का गठन कर सकते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि बीजेपी सत्ता से बेदखल हो सकती है, बाहर हो सकती है। नीतीश कुमार की जेडीयू को ये लगता है कि बीजेपी उनकी ही पार्टी में फूट डालने की कोशिश कर रही है। मतलब जेडीयू के विधायकों, सांसदों और नेताओं को तोड़कर बीजेपी अकेले दम पर सरकार बना सकती है। अजय आलोक, आरसीपी सिंह समेत कई नेताओं पर बीजेपी के साथ साठगांठ करने के आरोप लगे हैं। ज्यादातर अब जेडीयू से बाहर हो चुके हैं। इसके बाद खबरें ये भी आई कि नीतीश कुमार ने इस बार केंद्र सरकार में जेडीयू कोटे से 2 लोगों को मंत्री बनाने की मांग की है, जिसे बीजेपी ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद से दोनों की दूरियां और तल्खियां बढ़ती गई। बिहार में चल रहे सियासी तूफान के बीच तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने एक बड़ा ऐलान किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि अगर सीएम नीतीश बीजेपी से नाता तोड़ लेते हैं तो उनकी पार्टी जेडीयू को समर्थन देने के लिए तैयार है। शिवानंद तिवारी ने यह भी कहा कि मंगलवार को दोनों दलों द्वारा विधायकों की बैठक बुलाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि स्थिति असाधारण है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मुझे चल रही घटनाओं के बारे में पता नहीं है, लेकिन हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि दोनों दलों ने उस समय बैठक बुलाई है जब विधानसभा सत्र नजदीक है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। बिहार की राजनीति कभी भी करवट ले सकती है। शिवानंद तिवारी ने आगे ये भी कहा कि अगर नीतीश एनडीए को छोड़ना चाहते हैं तो हमारे पास उन्हें गले लगाने के अलावा और क्या विकल्प है। जेडीयू बीजेपी से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। तिवारी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री इस लड़ाई में शामिल होने का फैसला करते हैं तो हम उन्हें साथ लेकर चलेंगे, उन्हें साथ लेकर हमें चलना ही होगा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे बढ़ी जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच की ये दूरियां कम कैसे हुई, नजदीकियों में कैसे तब्दील हुई। बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरी बढ़ने की शुरुआत कुछ महीने पहले हुई थी। जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार बीजेपी से अलग थलग नजर आए और उन्होंने विपक्षी दलों के साथ जाति आधारित जनगणना की मांग की। जानकारी जो मिली उसके मुताबिक सरकार चलाने में फ्री हैंड नहीं मिलने के अलावा नीतीश चिराग प्रकरण के बाद आरसीपी प्रकरण से बीजेपी से बेहद खफा हैं। बीते कुछ महीनों में नीतीश ने कई अहम बैठकों से दूरियां बनाई। कुछ महीने पहले नीतीश पीएम की कोरोना पर बुलाई गई बैठक से दूर रहे। हाल में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में दिए गए भोज से दूर रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह से भी दूरी बनाई। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की बैठक से दूरी बनाने के बाद अब नीति आयोग की बैठक से वो भी दूर रहे, गायब रहे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या है 243। यह बहुमत साबित करने के लिए किसी भी पार्टी को 122 सीटों की जरूरत है। फिलहाल जो आंकड़ा है उसके मुताबिक बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। उसके पास विधानसभा में 79 सदस्य हैं। वहीं बीजेपी के पास 77 सदस्य हैं, जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19, कम्युनिस्ट पार्टी के पास 12, एआईएमआईएम के पास 1, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास 4 सदस्य हैं। इसके अलावा अन्य विधायक हैं। वर्तमान में जेडीयू के पास 45 विधायक हैं। सरकार बनाने के लिए 77 विधायकों की जरूरत है। पिछले दिनों आरजेडी और जेडीयू के बीच नजदीकियां भी बढ़ी हैं। ऐसे में अगर दोनों साथ आते हैं तो आरजेडी के 79 विधायक मिलकर इस गठबंधन के पास 124 सदस्य हो जाएंगे, जो बहुमत से ज्यादा है। इसके अलावा खबर यह भी है कि इस गठबंधन में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के 19 और कम्युनिस्ट पार्टी के 12 अन्य विधायकों को मिलाकर गठबंधन के पास बहुमत से कहीं ज्यादा ऊपर 155 विधायक होंगे। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के 4 अन्य विधायकों का भी उन्हें साथ मिल सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।